आज के वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इनको आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। मेरा प्रयास रहता है मेरे हर वीडियो में कि मैं सरल से सरल भाषा का उपयोग कर सकूं, ताकि इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को कोई कठिनाई ना हो। सबसे पहले मैं आज संक्षिप्त में बताना चाहूंगा समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं और इसे गोल्ड स्मिथ समन्वयन संख्या के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको यूं समझिए कि समन्वयन संख्या क्या होती है। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, तो एक अवयवी कण के उसके आसपास उसके निकटतम पड़ोसी सदस्य जितने होंगे वह उसकी समन्वयन संख्या होगी। आप इसको पुनः ध्यान से सुनिए कि किसी क्रिस्टल के एक अवयवी कण के आसपास उसके जितने निकटतम पड़ोसी सदस्य कण होंगे वही उसकी समन्वयन संख्या होगी। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में फिर से बताने की कोशिश करता हूं उदाहरण सहित। मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया NaCl, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम के धन आयन और क्लोराइड के ऋण आयन होते हैं। तो मैं इसको सरल भाषा में ये कहना चाहूंगा कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम धन आयन के आसपास क्लोराइड आयन जितने होंगे या क्लोराइड के जितने निकटवर्ती आयन होंगे वही सोडियम आयन की समन्वयन संख्या होगी। यहां पर यह ध्यान रखिए कि सोडियम आयन की समन्वयन संख्या 6 होती है। इसका क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ यह है कि सोडियम आयन के आसपास क्लोराइड के 6 आयन होते हैं। क्लोराइड के 6 आयन होते हैं सोडियम आयन के आसपास। ये सोडियम आयन के चारों ओर क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है? 6। यानी कि इसके आसपास 6 निकटवर्ती क्लोराइड आयन होते हैं। इसीलिए NaCl में सोडियम आयन की समन्वयन संख्या 6 होती है। और इसको भी आप समझिए कि सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की भी समन्वयन संख्या 6 होगी, क्योंकि प्रत्येक क्लोराइड आयन के आसपास सोडियम के 6 निकटवर्ती आयन होते हैं। इसलिए क्लोराइड की समन्वयन संख्या भी 6 होगी और सोडियम आयन की भी समन्वयन संख्या 6 होगी। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ या खाली स्थान में 1 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर आता है। आप इसको देखेंगे, 1 साल या 2 साल के क्वेश्चन पेपर को आप रिपीट करेंगे तो आप पाएंगे कि समन्वयन संख्या की या तो परिभाषा आ जाती है या फिर सीधा प्रश्न आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन की समन्वयन संख्या क्या होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वयन संख्या 6 होती है। साथ ही यह भी याद रखना है कि इस क्रिस्टल में क्लोराइड आयन की भी समन्वयन संख्या 6 ही होती है। अब इस समन्वयन संख्या के बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज जो हमें पढ़नी है उसे हम कहते हैं दोष। उसे हम दोष या डिफेक्ट कहते हैं। ये दोष या डिफेक्ट क्या होता है ये हमें पढ़ना है। देखिए,
हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर क्रिस्टल में उसके जो अवयवी सदस्य होते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, हर क्रिस्टल में उसके अवयवी सदस्य सदैव एक निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं। उनका विन्यास एक निश्चित होता है, या उनका अपन यूं कहें कि उनका ओरिएंटेशन हमेशा निश्चित होता है। मगर यदि हम उस क्रिस्टल में पाए जाने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था में किसी प्रकार से बाधा डाल दें, उनकी व्यवस्था को बिगाड़ दें, तो वह दोष कहलाने लगता है। तो ये अवयवी कणों में जो दोष होते हैं, वो दोष क्या हुआ, उसमें पाए जाए, उसके क्रिस्टल लैटिस में पाए जाने वाले अवयवी कणों की विन्यास या व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए या किसी कारण से बिगड़ जाए, तो हम ये कहते हैं कि उस क्रिस्टल में ये दोष आ गया है या ये दोष उसमें पाया जाता है। ये दोष कैसे आता है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किसी क्रिस्टल में अगर दोष आता है तो एक तो आता है यदि हम उस क्रिस्टल का ताप बढ़ा दें, टेम्परेचर यदि हम उस क्रिस्टल का बढ़ा देते हैं तो वो क्रिस्टल में दोष आ जाता है। कैसे आ जाता है, उस क्रिस्टल के जो अवयवी कण थे, जैसे मान लीजिए हम यूं समझें कि ये देखिए, ये किसी क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, ये इस विन्यास में पाए जाते हैं, ये इनका विन्यास है मान लीजिए। अब यदि हम ताप बढ़ा दें तो हो सकता है कि ये विन्यास ऐसा ना रहे, इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। हो सकता है इसका एक कोई अवयवी सदस्य अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई अवयवी सदस्य क्रिस्टल जालक को ही छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला जाए। तब ताप बढ़ाने से इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरा दोष उत्पन्न होने का एक और कारण होता है, उसको हम कहते हैं अशुद्धि। यदि किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों के अलावा यदि कोई अन्य प्रकार का कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो अथवा आयन हो, यदि वो क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है तो भी क्रिस्टल की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसके अवयवी कणों का जो व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और उसे भी हम दोष कहते हैं, जो कि अशुद्धि के रूप में कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण दोष होता है जिसे हम कहते हैं बिंदु दोष। इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये जो बिंदु दोष होते हैं, ये प्राय यदि हमको ताप में परिवर्तन कर दें तो उसकी जो विन्यास बदल जाते हैं, उसके अवयवी सदस्यों की, क्रिस्टल में उपस्थित जो अणु, परमाणु या आयन हैं, उनकी जो व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार जब कोई दोष उत्पन्न हो तो हम उसे बिंदु दोष कहते हैं। मगर यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष, इसे हम अंग्रेजी में स्टाइक्योमेट्रिक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इसे कहते हैं। ये रस समीकरणीय या स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। दूसरा दोष होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये दूसरे नंबर का दोष है।
और तीसरे नंबर का जो डिफेक्ट होता है वो अशुद्धि दोष कहलाता है। अशुद्धि दोष, जिसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। नंबर 1 मैंने क्या लिखा? रस समीकरणीय दोष, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा अरस समीकरणीय दोष। अरस समीकरणीय दोष को हम अंग्रेजी में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और तीसरा हमने देखा अशुद्धि दोष, या जिसे बिंदु दोष कहते हैं। यहां पर अब हम रस समीकरणीय, अरस समीकरणीय और अशुद्धि दोष को क्रमशः अब थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां रस समीकरणीय दोष बताता हूं। रस समीकरणीय दोष, इसे अंग्रेजी में स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब रस समीकरणीय दोष को समझने के पहले आपको रस समीकरणीय यौगिक समझना पड़ेगा कि रस समीकरणीय यौगिक किसे कहते हैं, या स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं। देखिए, रस समीकरणीय यौगिक या स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या ठीक उतनी ही और ठीक वैसी ही होती है जैसे कि उनके रासायनिक सूत्र में होती है। यानी कहने का मतलब, रासायनिक सूत्र जब आप किसी यौगिक का देखते हैं तो उसमें आपको धन आयन और ऋण आयन की जो संख्या दिखाई देती है, वास्तव में रस समीकरणीय यौगिक में वही, क्रिस्टल में वही संख्या पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक जिनके क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या वास्तव में वही होती है जो कि उनके रासायनिक सूत्र में होती है, इसे हम रस समीकरणीय यौगिक कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए, रस समीकरणीय यौगिक वे यौगिक हैं जिनके क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या वही होती है जो कि उनके रासायनिक सूत्र में होती है। ऐसे यौगिकों को हम स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड या रस समीकरणीय यौगिक कहते हैं। ये रस समीकरणीय यौगिक में यदि ताप, उस टेम्परेचर दे दिया जाए, ऊष्मा दे दी जाए, तो इनके क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आता है, अब हम उस डिफेक्ट के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। चूंकि रस समीकरणीय यौगिक में एक जो पहला डिफेक्ट होता है वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट या शॉर्टकी दोष हम जिसे कहते हैं, ये रस समीकरणीय यौगिकों में ये शॉर्टकी दोष होता है। एक और दोष जिसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, वो भी रस समीकरणीय यौगिक में होता है, मगर पहले हम शॉर्टकी दोष के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्टकी दोष क्या है। देखिए, मैंने एक स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड या रस समीकरणीय क्रिस्टल की, मैंने मान लीजिए ये एक आकृति बनाई है। ये मैंने क्रिस्टल जालक को बनाया है। ये रस समीकरणीय एक कंपाउंड है जिसका एक क्रिस्टल जालक मैंने आपके सामने बनाया। ये देखिए, ये आप इसमें ये विन्यास देख रहे हैं इसके अवयवी कणों का। अब
चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड या रस समीकरणीय यौगिकों में उनके क्रिस्टल को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके धन आयन और ऋण आयन की संख्या हमेशा वही होती है जो उनके रासायनिक फार्मूले में होती है। यहां पर यदि मैं ये कहूं कि देखिए ये धन आयन है तो फिर ये ऋण आयन होगा, ये धन आयन है ये ऋण होगा, ये धन आयन है, इसके अलावा इस धन के नीचे ये ऋण आयन है, इस ऋण के नीचे ये धन आयन है, ये धन के नीचे ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। ये इस तरीके से ये आयन इस क्रिस्टल में पाए जाते हैं। ये सभी आयनों की मैंने यहां पर उपस्थिति यहां पर लिख दी है। इस तरीके से ये सभी आयन इसमें होते हैं। अब ये शॉर्टकी दोष प्रायः किस में पाया जाता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि शॉर्टकी दोष प्रायः उन यौगिकों में पाया जाता है जो क्षारीय धातुओं के हैलाइड होते हैं। क्षारीय धातुओं के जो हैलाइड होते हैं उनमें शॉर्टकी दोष होता है। हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। क्षारीय धातु के हैलाइड कौन है? मान लीजिए NaCl हमने ले लिया है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड। ये सारे के सारे जो यौगिक हैं वो क्षारीय धातुओं के हैलाइड हैं। तो शॉर्टकी दोष प्रायः आप ये समझिए कि क्षारीय धातुओं के हैलाइड में होते हैं। एक बात। दूसरी बात आपको ये भी समझना है कि ये जो शॉर्टकी दोष है ये उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वयन संख्या जिनकी उच्च होती है, या हम ये कहें कि क्षारीय धातुओं के हैलाइड में शॉर्टकी दोष होता है और इनकी समन्वयन संख्या भी उच्च होती है। और इनके जो क्षारीय धातुओं के हैलाइड हैं इनके जो आयन होते हैं इनके आयनों का आकार भी लगभग बराबर होता है। तो ऐसे यौगिकों में शॉर्टकी दोष होता है। अब बात यह आती कि शॉर्टकी दोष है क्या, ऐसा क्या हो जाता है जिससे इन क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो शॉर्टकी दोष आप बिल्कुल सरल भाषा में यूं समझिए कि जब इस क्रिस्टल को ताप में वृद्धि की जाए, इसको ऊष्मा दी जाए, तो ऐसे इन यौगिकों के इस क्रिस्टल में जो धन आयन और ऋण आयन का जो विन्यास है वो थोड़ा सा विकृत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जो विन्यास आप देख रहे हैं ये विन्यास पूर्णतः ज्यों का त्यों नहीं रहता है, इसमें कोई परिवर्तन आ जाता है। कैसा परिवर्तन आ जाता है कि कोई एक धन आयन इस क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़ करके और पूरे क्रिस्टल को ही त्याग के इससे बाहर चला जाता है। मान लीजिए मैंने ये धन आयन को यहां से अलग कर दिया, तो देखिए ये जो स्थान मैंने अब बना दिया जो कि लाल पेन से बनाया है, इस स्थान को आप देख रहे हैं, इसके भीतर ना ही धन लिखा है और ना ही ऋण लिखा है। इसके कोई आयन नहीं है, जो आयन यहां से था वो पलायन कर चुका है, इसलिए यह स्थान खाली हो गया है। तो अब मगर हमने तो आपको पहले बता दिया कि रस समीकरणीय यौगिक तो वो होते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या वही होती है जो रासायनिक समीकरण में होती है, सूत्र में होती है। तो अब यदि ये धन आयन अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा तो रासायनिक सूत्र के अनुसार अब इसमें कुछ विकृति आ गई। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इसका एक धन आयन इस क्रिस्टल को छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर पलायन करता है, तभी कोई ना कोई इस पूरे क्रिस्टल में से एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके वो भी पलायन कर जाएगा। देखिए मैंने एक ऋण आयन को यहां से अलग कर दिया है और लाल पेन के द्वारा ये गोला बना दिया है। अब आप समझिए
कि संपूर्ण क्रिस्टल में क्या हुआ, जैसे ही ताप में इसके वृद्धि की तो एक धन आयन ने अगर अपना स्थान त्यागा है तो एक ऋण आयन ने भी अपना स्थान त्याग दिया है। और इस तरीके से इस समूचे क्रिस्टल में से एक धन आयन और एक ऋण आयन की संख्या घट गई है। जब धन आयन और ऋण आयन की संख्या अगर घटेगी तो क्या होगा, एक एक निकल गए तो धन आयन और ऋण आयन का अनुपात तो वही रहेगा। धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर संख्या घट गई पर अनुपात वही रहेगा और इस क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल में से जैसे जैसे धन आयन और ऋण आयन की संख्या घटती जाती है तो इस क्रिस्टल का घनत्व भी घटता जाता है। क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या भी घटती जाती है, मगर क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये डिफेक्ट जो हमने देखा इसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। हमने ये पाया कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे यौगिकों में होता है। प्राय जो प्रबल क्षारीय धातु हैं उनके हैलाइड में ये डिफेक्ट होता है और इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी समन्वयन संख्या भी उच्च होती है और इनके धन आयन और ऋण आयन के आकार भी बराबर होते हैं। मगर एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो कि 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है, प्राय ये आता है कि शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल में क्या अंतर पड़ता है। तो आपने ये देखा कि शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखिए कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये नहीं बदलेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका परिवर्तित नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों रहता है, केवल घनत्व बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको देखिए ये शॉर्टकी दोष को बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। आप समझ गए कि शॉर्टकी दोष जो है वो एक बिंदु दोष है, यह एक बिंदु दोष है। ये इसको आप ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी दोष क्या है, यह एक बिंदु दोष है जो किन यौगिकों में पाया जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड में पाया जाता है, रस समीकरणीय यौगिकों में पाया जाता है। आप ध्यान रखिए इसको कि शॉर्टकी दोष एक बिंदु दोष है जो कि रस समीकरणीय यौगिक या स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड में पाया जाता है। यह दोष कब उत्पन्न होता है, जब क्रिस्टल के ताप में वृद्धि कर दी जाए, ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो शॉर्टकी दोष उसमें आ जाता है। और शॉर्टकी दोष आने से क्या होता है, क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल को त्याग करके पलायन कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन का मतलब घटता है यहाँ पर, तो इस क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, मगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये डिफेक्ट कैसे आता जाता है, इसको मैं थोड़ा सा इस रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि जब ऐसे स्टाइक्योमेट्रिक या रस समीकरणीय यौगिक का जब हम ताप बढ़ाते हैं तब इससे धन आयन और ऋण आयन निकल करके क्रिस्टल से पलायन होते हैं, जिसे आपने शॉर्टकी दोष कहा। देखिए, यदि हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सामान्य ताप यानी कि कमरे के ताप पर, या हम कहें उसको 0 केल्विन, 0 केल्विन पर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में 10⁻15 शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं। 10⁻15 शॉर्टकी डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में होते हैं। कब? जब क्रिस्टल का टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो। यानी हम क्या कह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम ऐसे क्रिस्टल लेटिस बना दें, सोडियम क्लोराइड के कितने बना दें, 10⁻15 बना दें,
तो आप उसमें ये पाएंगे कि एक डिफेक्ट होता है 10 घात 15। पुनः समझ लीजिए, यदि 10 घात 15 क्रिस्टल लेटेस हमने सोडियम क्लोराइड के लिए, तो 0 डिग्री केल्विन पर उसमें एक शॉर्ट की डिफेक्ट ही पाया जाएगा। मगर यदि हम क्रिस्टल का ताप बढ़ा दें, हम इसको 0 केल्विन से 775 केल्विन यदि कर देते हैं, तो अभी आपको शॉर्ट की डिफेक्ट 10 घात 15 क्रिस्टल लेटेस में एक मिला था, अब आपको 10 घात 6 क्रिस्टल लेटेस में एक डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा कि ये शॉर्ट की दोष की संख्या बढ़ने लगी। यदि हम इसका ताप और बढ़ा दें, 1075 केल्विन यदि कर दिया जाए, तो आप पाएंगे कि 10 घात 4 क्रिस्टल लेटेस में एक शॉर्ट की डिफेक्ट आपको मिलने लगा है। तो देखिए कहां 0 केल्विन पर 10 घात 15 क्रिस्टल लेटेस में एक डिफेक्ट मिलता था, और ताप को क्रमशः हमने बढ़ाया तो कहां 10 घात 15 केल्विन में एक डिफेक्ट कम मिल रहा है 10 घात 4 क्रिस्टल लेटेस के मध्य। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्रिस्टल लेटेस में शॉर्ट की डिफेक्ट का मान बढ़ता जाता है। यहां पर ये आपने शॉर्ट की डिफेक्ट को समझा। शॉर्ट की डिफेक्ट के अतिरिक्त जो दूसरा डिफेक्ट रस समीकरणीय यौगिकों में होता है, उसे आप कहते हैं फ्रेंकल दोष। यदि आपने शॉर्ट की डिफेक्ट समझ लिया है, तो आपको फ्रेंकल दोष समझने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। यदि आप शॉर्ट की दोष आप समझ गए, तो ये मान के चलिए कि आप फ्रेंकल दोष समझने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से शॉर्ट की दोष रस समीकरणीय यौगिकों में होता है, फ्रेंकल दोष भी रस समीकरणीय यौगिकों में होता है। जिस तरीके से शॉर्ट की दोष क्रिस्टल के टेम्परेचर को बढ़ाने से ये उत्पन्न होता है, इसी तरीके से फ्रेंकल दोष भी रस समीकरणीय यौगिक के क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जावे। आप समझ गए, ये दोष भी क्रिस्टल में ताप बढ़ाने से उत्पन्न होता है, ये दोष भी क्रिस्टल में ताप बढ़ाने से उत्पन्न होता है, ये दोष भी रस समीकरणीय यौगिकों में होता है, और ये दोष भी रस समीकरणीय यौगिकों में ही होता है। दूसरी बात, दोनों दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंकल दोष ये किन में पाया जाता है? फ्रेंकल दोष पाया जाता है जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या जिंक सल्फाइड ZnS, ऐसे यौगिकों में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। अब फ्रेंकल दोष के लिए भी आप यूं समझिए, ये फ्रेंकल दोष समझाने के लिए मैंने एक क्रिस्टल बनाया, और इस क्रिस्टल में हमें धन आयन और ऋण आयन को व्यवस्थित करना है। ये मैंने एक क्रिस्टल लेटेस बना दिया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ये सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल की रचना है। इस सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल की रचना में हमने ये देखिए धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, ये धन ये ऋण ये धन और ये ऋण आयन मैंने बना दिए हैं। इस तरीके से ये हमने एक क्रिस्टल को यहां पर बना दिया। ये क्रिस्टल लेटेस बन गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि धन आयन और ऋण आयन अपने अपने स्थान पर हैं। ये फ्रेंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब हम इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा दें। तो क्रिस्टल का टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि कोई ना कोई एक धन आयन अपना स्थान छोड़ देगा,
मान लीजिए ये मैंने देखिए इस धन आयन को यहां से अलग कर दिया, यानी कि इस धन आयन ने अपना स्थान छोड़ दिया है। इसे मैंने लाल पेन के द्वारा दर्शाया है। इस स्थान का धन आयन अपना स्थान छोड़ करके यहां से चला गया, मगर स्थान छोड़ने का मतलब है कि ये धन आयन इसी क्रिस्टल के बीच में कहीं ना कहीं दो आयन कौन कौन, एक धन और एक ऋण के बीच में जो रिक्तिकाएं होती हैं, उन रिक्तिकाओं में क्रिस्टल में ही ये आयन उपस्थित रहेगा। कहने का मतलब है कि धन आयन ने अपना स्थान तो छोड़ा है, क्रिस्टल को छोड़ करके पलायन नहीं किया है, क्रिस्टल में ही उपस्थित है। हो सकता है मैंने उसको वहां से हटा करके ये देखिए यहां बना दिया, ये धन आयन ये बना दिया मैंने। तो आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर जो धन आयन था उसने अपना स्थान तो छोड़ दिया, मगर किसी न किसी दूसरे धन और ऋण के बीच जो रिक्तिका होती है, उस रिक्तिका में आकर के वो फंस गया, वहां समा गया, मगर क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया। आपने शॉर्ट की दोष में क्या समझा था कि जब क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाता है तो धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़ करके चले जाते हैं, मगर यहां क्या देख रहे हैं कि वह अपना स्थान छोड़ता है, क्रिस्टल को नहीं त्यागता, क्रिस्टल के बीच में ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब क्रिस्टल को त्यागेगा ही नहीं, केवल स्थान को छोड़ेगा, तो ना तो क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या में परिवर्तन हुआ और ना ही क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन हुआ। यहां आपने शॉर्ट की दोष में क्या देखा था कि क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, मगर फ्रैंकल दोष में आप क्या देख रहे हैं कि क्रिस्टल का जो घनत्व है नहीं घटता है। तो आपने क्या पाया कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बदलता नहीं है। ये आपने एक खास अंतर देखा। यदि आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है, एक अंतर बताइए, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि शॉर्टकी दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, मगर फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व नहीं घटता है। ये एक अंतर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि आपसे दो अंतर पूछे जाए कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में दो अंतर बताइए, तो एक अंतर तो आपने बता दिया कि इसका धन और ऋण आयन क्रिस्टल से पलायन कर जाते हैं, मगर फ्रैंकल दोष के फलस्वरूप आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते। दूसरा, घनत्व का एक अंतर बता दीजिए, एक आयन के पलायन की बात बता दीजिए। अगर आपसे एक और अंतर पूछा जाए कि कोई तीसरा अंतर बताइए, तो आप बता सकते हैं कि शॉर्टकी दोष के फलस्वरूप घनत्व का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता नहीं है, मगर फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो शॉर्टकी दोष के फलस्वरूप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपरिवर्तित रहता है और फ्रैंकल दोष के फलस्वरूप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है। ये तीन अंतर भी आप बता सकते हैं, और मैंने ये रचनाएं बताई। इन दोनों रचनाओं के आधार पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो धन आयन है, मैं इसको थोड़ा सा लाल से कर देता हूं। ये देखिए, ये धन आयन अपना स्थान छोड़ के यहां आ गया था, यहां से निकल के इधर आ गया, मगर क्रिस्टल के बाहर नहीं निकला। और इसमें आपने देखा क्रिस्टल के बाहर आयन चले जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकी दोष का एक उदाहरण बताइए, तो आप ध्यान रखिए कि जो क्षारीय धातुएं होते हैं उनके हैलाइड इसके उदाहरण होते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, कुछ भी आप बता सकते हैं। फ्रैंकल दोष का भी कभी कभी एक खाली स्थान या जोड़ी बनाने में एक प्रश्न आ जाता है कि फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या जिंक सल्फाइड, जिसको आप जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रैंकल दोष के उदाहरण हैं। इनके क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। इसके बाद में आगे का, अब ये दो दोष के बाद ये दोनों दोष किस में पाए जाते हैं? रस समीकरणी यौगिक में पाए जाते हैं।
आरस समीकरणी, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आप बार बार ध्यान से देखिए, जहां आपको किसी भी प्रकार शब्दों में या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो अवश्य आपको, मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस मैटर को समझाने में ये वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगला वीडियो में आरस समीकरणीय यौगिकों में जो पाए जाने वाले दोष होते हैं उनके लिए मैं बनाऊंगा और आप तक भेजूंगा। आप इसको देखिए, इसका अध्ययन कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करते जाएंगे, मैं आपको आने वाले और भी अच्छे से अच्छे वीडियो सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपके पास वीडियो निरंतर भेजने का प्रयास करता रहूंगा।